सूरज की पहली किरण। यह है एक गौरव भूमि जहां हर जानवर आज़ादी से अपना जीवन जीते हैं। इस फिल्म में आपको अपमान, प्यार, धोखा और बलिदान हर एक चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि यह कहानी है एक ऐसे शेर की जो इस पावन धरती का राजा है, जिसका नाम है मुफासा। जिसके नाम में ही है राजा, और आज मुफासा के पुत्र का अभिषेक है। एक बंदर जो वर्षों से मुफासा के परिवार का हिस्सा है, यह बच्चा जो अपने पिता के बाद अगला सम्राट बनेगा, जिसका नाम है सिम्बा। बंदर सिम्बा के बारे में सभी जानवरों को बतलाता है कि यही है हमारा नया सम्राट। दूसरी तरफ मुफासा का मुंह बोला भाई, जिसका नाम था स्कार, जो हमेशा से राजा बनना चाहता था, जिसके अंदर छल और कपट कूट कूट कर भरा था। उसके पास मुफासा आता है और कहता है, स्कार, तुम सिम्बा के अभिषेक में क्यों नहीं आए? स्कार कहता है, मुझे याद नहीं था, वरना मैं जरूर आता महाराज। मुफासा कहता है, मुझे कभी धोखा मत देना स्कार, क्योंकि तुमसे एक छोटी उम्मीद है। वैसे भी मेरे बाद मेरा बेटा सिम्बा राजा बनेगा। स्कार कहता है, भला मैं आपको धोखा क्यों दूंगा? वैसे भी आपको धोखा देना मौत से खेलना है। यह बंदर इसी पेड़ पर आता है। वो एक धूल उड़ाता है जिसमें सिम्बा का चेहरा बन जाता है। जानवरों में सबसे ज़्यादा खुशी सिम्बा के राजा बनने से इसी को बंदर को थी। दूसरी सीन में अब सिम्बा को दिखाया जाता है जो अभी काफ़ी नादान है। सिम्बा अपने पिता को जगाता है क्योंकि मुफासा ने कहा था कि वह सिम्बा को घुमाने लेकर जाएगा। सिम्बा को पहाड़ की ऊंचाइयों पर लेकर जाता है और बतलाता है, देखो बेटा, जहाँ तक सूरज की किरणें हैं वहाँ तक मेरा साम्राज्य है। एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन सूरज की तरह मेरी जिंदगी भी डूब जाएगी और नई किरण के साथ तुम्हारा राज्याभिषेक होगा और तुम यहाँ के राजा बनोगे। सिम्बा कहता है, पिताजी, क्या सच में इस धरती का राजा मैं बनूंगा और काली घाटी का भी राजा बनूंगा? मुफासा कहता है, भूल कर भी कभी काली घाटी की तरफ मत जाना। सिम्बा कहता है, पिताजी, राजा तो कहीं भी जा सकता है। मुफासा कहता है, बेटा, सबके अपने उसूल होते हैं। राजा का उसूल यही होता है कि वह अपनी और अपने इस गौरव भूमि की रक्षा करे। तभी यहाँ एक पक्षी आता है और यह पक्षी मुफासा के परिवार का खबरी था, जो बहुत ज़्यादा बकबक करता था, जिस वजह से मुफासा सिम्बा से कहता है, इसे सबक सिखाओ। सिम्बा धीरे धीरे पक्षी की तरफ जा रहा था और उछलकर उसे पकड़ लेता है, जिस पर मुफासा जोर से हंसता है और तभी पक्षी बतलाता है, महाराज, लकड़बग्गे शिकार के लिए निकल चुके हैं। इतना सुनते ही मुफासा पक्षी को कहता है, सिम्बा को अपने साथ घर लेकर जाओ। लेकिन सिम्बा एक कीड़े के साथ खेलने लग जाता है और खेलते खेलते स्कार के पास चला जाता है। स्कार कहता है कि इस तरह शिकार करोगे तो एक मक्खी भी नहीं पकड़ पाओगे। सिम्बा कहता है, मुझे शिकार करना आता है और मैं गौरव भूमि का राजा बनने वाला हूँ। उसके बाद तो आप मेरा हुक्म मानोगे। यह सुनकर स्कार को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, तुमने काली घाटी के बारे में सुना है? सिम्बा कहता है, पिता ने वहां जाने से मना किया है। लेकिन स्कार सिम्बा को उकसाता है ताकि सिम्बा काली घाटी चला जाए। एक दिन सिम्बा और उसकी दोस्त नाला खेलते खेलते काली घाटी पहुंच जाते हैं, जहां बड़े बड़े जानवरों की हड्डियां थी। यह बेहद डरावनी जगह थी। नाला उसे घर चलने को कहती है, लेकिन सिम्बा उसकी बात नहीं मानता है और दोनों काली घाटी के अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ बहुत से लकड़बग्गे आ जाते हैं जो बहुत ही खूंखार थे। लकड़बग्गों की सरदार दोनों को खाने को कहती है और दोनों पर हमला कर देती है। दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन आगे चलकर लकड़बग्गों ने दोनों तरफ से घेर लेते हैं। सिम्बा अपनी दहाड़ से उन्हें डराता है, लेकिन अभी उसकी आवाज़ में वह दहाड़ नहीं थी, जिस पर लकड़बग्गे जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन सिम्बा इस बार गहरी दहाड़ निकालता है। सभी लकड़बग्गे घबरा जाते हैं क्योंकि वह आवाज़ मुफासा की थी। मुफासा वहां पहुंच गया था। वह सभी लकड़बग्गों को नोच नोच कर फेंक देता है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुफासा का मुकाबला कर सके। मुफासा कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे पर नज़र डालो। लकड़बग्गों मुफासा से माफ़ी मांगते हैं। मुफासा दोनों को वहाँ से लेकर चला जाता है। यही कारण है कि शेर को ही जंगल का राजा कहा जाता है। उसकी एक गरज से जंगल के सभी जानवर थर्राकर कांपने लगते हैं। मुफासा सिम्बा को समझाता है, बेटा, मेरे मना करने के बाद भी तुम काली घाटी चले गए। जानता है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? सिम्बा कहता है, पिताजी, मैं दिखाना चाहता था कि मैं डरपोक नहीं हूँ। मुफासा कहता है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो बहादुरी दिखाने के बहुत मौके मिलेंगे। अब अगले सीन में स्कार को दिखाया जाता है जो लकड़बग्गों के पास दोस्ती करने आया था।
सभी लकड़बग्घों से वह कहता है कि लानत है तुम लोगों पर जो कि तुम 2 बच्चों का शिकार नहीं कर पाए। इस पर लकड़बग्घे कहते हैं कि हम तेरा ही शिकार कर लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। स्कार कहता है मैं तुमको जीवन भर की दावत देने आया हूँ और तुम मेरा शिकार करके क्या करोगे। लकड़बग्घे कहते हैं जब तक मुफासा जिंदा है हम यह सोच भी नहीं सकते। स्कार कहता है क्यों ना मुफासा का ही शिकार करें। सोचो जब मुफासा नहीं रहेगा तब हम पूरी गौरव भूमि पर राज करेंगे और मैं तुम सबका राजा बनूंगा। यह बात सुनकर लकड़बग्घे तैयार हो जाते हैं। एक भाई ने अपने ही भाई को मारने का योजना बनाई